इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं होली पर दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद से लेकर लखनऊ आने वाले यात्रियों के सामने विमानों के महंगे टिकट खरीदने की मजबूरी सी पैदा हो गई है। हवाई टिकट 3 गुने तक महंगा हो गए हैं, जबकि रेगुलर ट्रेनों में लंबी वेटिंग के चलते सीटों की मारामारी बढ़ गई है। 4 मार्च को होली का पर्व मनाया जाना है। ऐसे में दिल्ली, मुंबई आदि जगहों पर रहने वाले लखनऊ वासी 2 दिन पहले से ही घर आना शुरू कर देंगे। मुंबई से लखनऊ आने वाली इंडिगो की उड़ान 2 मार्च को 10,416 रुपए की है। वहीं एयर इंडिया की टिकट की बात की जाए तो 13,058 रुपए। अकाशा एयर की अगर बात की जाए तो उसका किराया 11,791 रुपए तक पहुंच गया है। वहीं 3 मार्च को इंडिगो, एयर इंडिया और अकाशा एयरलाइंस की उड़ानों की जो किराया है वो क्रमशः 11,000, 16,000, 12,000 रुपए है। आम दिनों में मुंबई से आने वाली उड़ानों की जो किराया होती है वो 5,000 रुपए के आसपास होती है, लेकिन होली के सीजन पर किराया जो है वो आसमान छू रही है। होली पर दिल्ली और मुंबई से लखनऊ आने वाली ट्रेनों में भी लंबी वेटिंग लिस्ट है। इससे यात्रियों को दुश्वारियां बढ़ रही हैं। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि मुंबई से लखनऊ आने वाली ट्रेनों में गिरेट से मुश्किलें बढ़ गई हैं। तो होली के त्योहार पर हवाई किराया और ट्रेन की किरायों में बढ़ोतरी जो है वो देखने को मिली है। आपको बता दें, हवाई किराया जो है वो 10,000 से ऊपर के हो गए हैं। वहीं ट्रेनों में टिकट नहीं मिल रही है। सीटों को लेकर मारामारी जो है वो देखने को मिल रही है। मुंबई से दिल्ली अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। आयकर विभाग की टीम ने रामपुर में लकड़ी कारोबारी मुनन खान और बबलू से जुड़ी फैक्ट्रियों पर तीसरे दिन भी छापेमारी जारी रखी। आपको बता दें, एमएन इंडस्ट्री सहित 3 फैक्ट्रियों में लगातार जांच और दस्तावेजों की पड़ताल की जा रही है। अधिकारियों ने आय व्यय से जुड़े रिकॉर्ड, बैंक लेन देन और टैक्स रिटर्न की गहन जांच की है। कारोबारी से पूछताछ का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। तो आपको बता दें, रामपुर में लकड़ी कारोबारी की फैक्ट्री पर यह छापेमारी की गई है। 3 दिनों से ये छापेमारी लगातार की जा रही है। आयकर विभाग की तरफ से ये छापेमारी की गई है। लगातार पूछताछ भी डिपार्टमेंट की तरफ से किया जा रहा है। वही इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए सुरेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं रामपुर से। सुरेश, क्या कुछ अपडेट है इस मामले में? आयकर विभाग की छापेमारी में क्या कुछ सबूत मिले हैं? कि बिल्कुल तकरीबन 3 दिन का समय हो चुका है और आयकर विभाग की जो टीम है वो लगातार फैक्ट्री के अंदर है। और जिस तरह से बताया जा रहा है कि कुछ साक्ष्य सबूत भी मिलने की जानकारी मिल रही है और कंप्यूटर सिस्टम से रिलेटेड और जो टैक्स वगैरह इनकी भी जांच वगैरह की जा रही है। और तकरीबन 3 दिन का समय इनकम टैक्स की टीम को हो चुका है। और बहरहाल अब इसमें क्या साक्ष्य सबूत निकलकर सामने आएंगे, इसकी पुष्टि तभी हो पाएगी जब इनकम टैक्स का कोई अफसर बता पाएगा। बताया जा रहा है कि 7 गाड़ियों के साथ ये अमला जो था इनकम टैक्स का 3 दिन पहले जो फैक्ट्री थी उसके अंदर प्रवेश किया था और उसी के अंदर अभी भी है। और ये रेड पिछले 3 दिन से लगातार जारी है। तो आप समझिए कहीं ना कहीं 3 दिन से जब रेड चल रही है तो कुछ इनकम टैक्स की टीम को कुछ ना कुछ बड़े सबूत कहीं ना कहीं हाथ लगे हैं, जिसको लेकर पिछले 3 दिनों से जो इनकम टैक्स की टीम है वो मुनन और बबलू की फैक्ट्री पर जो एसटी हसन मुरादाबाद के पूर्व सांसद हैं समाजवादी पार्टी के, उनके समधी बताए जा रहे हैं। और उन्हीं की ये जो इंडस्ट्री है रामपुर में लकड़ी कारोबारी के नाम से ये मुनन और बबलू जाने जाते हैं। बेहद इनका जो रामपुर में लकड़ी के नाम से नामचीन आदमी माने जाते हैं। लेकिन अब एसटी हसन के समधी बताए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि पिछले 3 दिनों से जिस तरह से ये रेड यहाँ पर चल रही है तो पूरे जिले में इसको लेकर जो है जो और तमाम फैक्ट्रियों वाले हैं उनमें भी खलबली मची हुई है। और पिछले
3 दिनों से ये रेड अपने आप में काफी मायने रखती है। अब जो टीम है वो वहां से निकलेगी और कब टीम निकलेगी इसका कुछ अभी हम स्पष्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही टीम निकलेगी टीम से बातचीत करने की कोशिश की जाएगी। क्या कुछ साक्ष्य सबूत जो है टीम को पिछले 3 दिनों से जिस तरह से रेड चल रही है उसमें क्या साक्ष्य सबूत मिले और क्या कोई इनके जो अब इनकम टैक्स की टीम है क्या कोई इनके खिलाफ कोई बड़ी और कार्रवाई करने की तैयारी है, या फिर जो इनकम टैक्स की टीम है वो आज जाने वाली है। जी सुरेश, क्या कुछ उम्मीद लगाई जाए, कितने दिनों तक ये छापेमारी और चल सकती है? जैसा कि आप बता रहे लगातार 3 दिनों से ये छापेमारी चल रही है, जो कि एक बड़ा सवाल भी है कि आखिर 3 दिनों से लगातार ये छापेमारी चल रही है। बिल्कुल, देखिए MN और MI इंडस्ट्रीज प्लाईवुड फैक्ट्री है ये, और जो हम सुरक्षा की यहाँ बात करें तो सुरक्षा के दृष्टिगत CRPF के जवान हैं, गेट पर उनका पहरा है। जिस दिन से जो इनकम टैक्स की टीम थी वो पहुंची थी उसी समय से ही जो फोर्स का पहरा है वो काफी मजबूत, उसको फैक्ट्री दोनों जो 2 फैक्ट्रियां हैं उन फैक्ट्रियों को पूरे मजबूत घेरे में ले लिया गया है और किसी भी व्यक्ति की आवाजाही पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। इनकम टैक्स के जो अफसर हैं, जो इनकम टैक्स की टीम है, इनकम टैक्स की जो गाड़ियां हैं, वो जानकारी सूत्रों के अनुसार यही मिल रही है कि जो फैक्ट्री इंडस्ट्रीज के मालिक हैं उनसे भी पूछताछ कर रही है, उन्हें भी वहां से कहीं जाने नहीं दिया जा रहा है। बहरहाल अब इसमें क्या साक्ष्य सबूत मिले हैं ये कुछ कह पाना बहुत जल्दबाजी होगा और ये संभव भी नहीं है कि हम ऐसे इसमें क्या कह दें, लेकिन अब जो इनकम टैक्स के अफसर बाहर निकलेंगे उनसे पता किया जाएगा, पूछताछ की जाएगी कि क्या साक्ष्य सबूत मिले ऐसे जो रेड पिछले 3 दिन से लगातार यहाँ पर जारी है। बिल्कुल सुरेश, क्योंकि इस मामले में आपने बताया कि एसटी हसन जो है उनके ये रिश्तेदार बताए जा रहे हैं, ऐसे में कोई प्रतिक्रिया भी सामने आई है पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से? देखिए, पॉलिटिकल पार्टी की तो अभी कोई यहाँ ऐसी कोई प्रतिक्रिया निकलकर सामने नहीं आई है, लेकिन जो मुनन है, मुनन बबलू, ये तो दोनों आपस में एक इनके जो है मुरादाबाद के सांसद हैं एसटी हसन, मुनन जो है उनके समधी बताए जा रहे हैं, रिश्ते के समधी लगते हैं। अब जिस तरह से समाजवादी पार्टी का कहीं ना कहीं इनसे लिंक निकल रहा है, तो हो सकता हो, जानकारी के अनुसार यही पता चल पा रहा है कि समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं एसटी हसन, उनसे इनका ये रिश्ता है, समधी का रिश्ता है। इसी को लेकर इनके जो फैक्ट्री है उस पर रेड पड़ी है, तो अब कुछ कह पाना बहुत जल्दबाजी होगा कि इसका क्या स्पष्ट कारण है, यानी सुरेश इसमें सियासी टीम इनसे बरामद करती है। यानी सुरेश इसमें सियासी रंग भी जो है वो देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर पीलीभीत से है, जहां आगामी होली पर्व को शांतिपूर्ण और सुरक्षित रूप से संपन्न कराने के लिए पुलिस ने पैनी निगरानी बढ़ा दी है। पीलीभीत पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक ने अपनी टीम के साथ जहानाबाद क्षेत्र में पैदल गश्त कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रमुख बाजारों, व्यस्त चौराहों और मिश्रित आबादी वाले इलाकों और संवेदनशील स्थलों पर विशेष निगरानी रखी गई है। साथ ही होलिका दहन स्थलों का निरीक्षण कर क्षेत्राधिकारी सदर और प्रभारी निरीक्षक जहानाबाद को आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाएंगे। पुलिस प्रशासन ने आम जनता से शांति बनाए रखने और त्योहार को भाईचारे के साथ मनाने की अपील की है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर अयोध्या से है, जहां बच्चों से भरी टेम्पो को बोलेरो ने पीछे से टक्कर मार दी। आपको बता दें, जिसमें 8 बच्चे घायल हो गए हैं। घायल बच्चों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। पुलिस ने बोलेरो और चालक को हिरासत में ले लिया है और हादसे की जांच कर रही है। सुबह थाना क्षेत्र महाराजगंज के राजेपुर क्षेत्र में बाबा ढाबा है, उसी के पास एक स्कूली बच्चों को लेकर के 3 व्हीलर टेम्पो वाहन जा रहा था, जिसको पीछे से आ रहे बोलेरो वाहन चालक द्वारा उसमें एक्सीडेंट कर दिया गया था। इस दुर्घटना में करीब 8 बच्चे उस टेम्पो में सवार थे, जिनको सभी को हल्की फुल्की चोटें आई हैं, जिनका प्राथमिक उपचार चल रहा है। कोई भी बच्चा गंभीर नहीं है। इसमें जो आरोपी वाहन चालक है, वाहन और वाहन चालक दोनों को हिरासत में ले लिया गया। इसमें आगे वैधानिक कार्रवाई।
अब रुक कर लेते अगली खबर की। खबर बांदा के मरक्का थाना क्षेत्र से है, जहां पारिवारिक कलह के चलते मां ने 5 वर्षीय बच्ची को नदी में फेंक दिया। बच्ची को नदी में फेंकने के बाद मां ने भी नदी में कूदकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। स्थानीय लोगों ने भागकर मां की जान बचाई। पूरी घटना की जानकारी स्थानीय लोगों ने संबंधित थाने में दी है, जिसके बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए तत्काल मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी है। ग्राम उसरा थाना मरका के अंतर्गत यमुना पुल के पास एक 35 वर्षीय महिला पारिवारिक कलह के कारण अपनी 5 वर्षीय बेटी को यमुना नदी में फेंक दिया और स्वयं कूदने जा रही थी। राहगीरों की तत्परता से उस महिला को बचा लिया गया है और थाना पुलिस मौके पर त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए लोकल गोताखोरों और एसडीआरएफ से संपर्क करके उसकी तलाश जारी है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। मेरठ के लिसारी गेट थाना क्षेत्र से जुड़ा एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है, जिसमें ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। घटना से मृतक के परिवार में कोहराम मच गया है। मृतक फुजैल भगत सिंह मार्केट में जूतों की दुकान चलाता था। हादसा गुरुवार की सुबह हुआ, लेकिन उसका सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है। युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर परिजनों को सौंप दिया। हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन सहित फरार हो गए, जिसकी तलाश जो है वो जारी है। हादसे का कारण तेज रफ्तार और ट्रक पीछे से टक्कर बताया जा रहा है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। पीलीभीत के कोतवाली जहानाबाद क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। आपको बता दें, घर में बनी पशुशाला में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई। उस समय पशुशाला में सो रहे 55 वर्षीय ओमकार गंगवार की दम घुटने से मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तो सहायक पुलिस अधीक्षक सीओ ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जानकारी जुटाई है। तो प्रारंभिक जांच में आपको बता दें, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका बताई जा रही है। वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। तो पीलीभीत का पूरा मामला है, जहां एक भीषण हादसा हो गया है। आग लगने की वजह से 55 साल के व्यक्ति की मौत हो गई है। अब रुक कर लेते अगली खबर की। खबर मुरादाबाद के कुंदरकी से है, जहां नमाज पढ़कर लौट रहे टायर व्यापारी अनीस पाशा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस सनसनीखेज वारदात के बाद आरोपी मोहम्मद अरमान ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर वीडियो शेयर कर हत्या की जिम्मेदारी ली है। आरोपी का दावा है कि मृतक ने चुनाव के दौरान उस पर चोरी का झूठा आरोप लगाकर उसे पीटा और अपमानित किया था, जिसका बदला लेने के लिए उसने इस घटना को अंजाम दिया। वीडियो में उसने परिवार या दोस्तों की संलिप्तता से इनकार करते हुए इसे निजी रंजिश बताया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर परिजनों को तहरीर पर मुकदमा दर्ज करा लिया है। एसपी देहात के अनुसार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें गठित की गई हैं और जल्द ही उसे हिरासत में लेने का दावा किया जा रहा है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर बाराबंकी से है, जहां होली अभियान के तहत सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन शैलेंद्र प्रताप सिंह के निर्देश पर जिले में एफएसडीए टीम ने ताबड़तोड़ छापेमारी की है। कोटवा धाम स्थित आशीष किराना और सोनू मिष्ठान भंडार कार्रवाई करते हुए खोया भट्टी से दूध का नमूना लिया गया। दूध दूषित पाए जाने पर करीब 400 किलोग्राम दूध मौके पर ही नष्ट किया गया। सोनू मिष्ठान भंडार से बूंदी के लड्डू का भी नमूना लिया गया और भारी गंदगी के चलते प्रतिष्ठान को अग्रिम आदेश तक बंद करा दिया गया है। वहीं बाराबंकी शहर में फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स की सचल प्रयोगशाला में 25 लाख नमूने लिए गए हैं। तो खाद्य सुरक्षा और औषधि विभाग की बड़ी कार्रवाई होली से पहले देखने को मिली है।
अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर मथुरा से है, जहां रंग भरनी एकादशी पर कान्हा नगरी भक्ति के गुलाल से सरोबार रहा। आपको बता दें, श्री बांके बिहारी मंदिर में ठाकुर जी के संग होली खेलने के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब देखने को मिला। मंदिर परिसर में फूलों गुलाल की होली के बीच भक्त भाव विभोर नजर आए। वहीं पंचकोसी परिक्रमा मार्ग पर आस्था का ज्वलंत सैलाब देखने को मिला। देश विदेश से आए श्रद्धालुओं ने परिक्रमा कर पुण्य लाभ अर्जित किया। सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए डीएम चंद्र प्रकाश सिंह और एसएसपी श्लोक कुमार ने स्वयं मोर्चा भी संभाला। आपको बता दें, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात रहा। वहीं आपको बता दें, रंग रस और भक्ति के संग मथुरा में होली का आगाज हो चुका है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर पीलीभीत से है, जहां आगामी होली और रमजान को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से पुलिस प्रशासन ने शुक्रवार रात फ्लैग मार्च निकाला। रात करीब 9 बजे शुरू हुआ पैदल मार्च अमरिया नहर पुलिस से अमरिया मार्केट तक निकाला गया। नेतृत्व क्षेत्राधिकारी नताशा गोयल ने किया है। इस दौरान थाना प्रभारी अमित सिंह सहित पुलिस बल जो है वो मौजूद रहे। आपको बता दें, बाजार और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में विशेष निगरानी रखी गई। अधिकारियों ने व्यापारियों और आम लोगों से संवाद कर भाईचारे के साथ त्योहार मनाने की अपील की है। साथ ही अफवाह फैलाने और सोशल मीडिया पर भ्रामक पोस्ट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। तो आपको बता दें, होली और रमजान को लेकर प्रशासन जो है वो पूरी तरह से सख्त है। पुलिस प्रशासन ने इस दौरान फ्लैग मार्च भी निकाला है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर प्रयागराज के गुरपुर से है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से आईटीआई छात्र की मौत हो गई है। कमरे में छात्र का खून से लथपथ शव बरामद हुआ है। आपको बता दें, युवक की मौत की सूचना और फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पूरी टीम पहुंची है। कुर्सी पर बैठे साहिल के एक हाथ में 315 बोर का तमंचा था, जिसमें खोखा फंसा हुआ था। युवक के आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस फिलहाल हर एंगल से जांच पड़ताल कर रही है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर अलीगढ़ के जवा थाना क्षेत्र से है, जहां जंगल में गौ अवशेष मिलने से हिंदू संगठनों में आक्रोश फैल गया है। घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंचे और हंगामा शुरू कर दिया। जानकारी के अनुसार पुलिस के साथ क्षेत्राधिकारी भी जो है मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित किया। गौ रक्षा दल और करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने पुलिस को लिखित शिकायत सौंपते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने अवशेषों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और दोषियों को चिन्हित कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल गांव में एहतियातन पुलिस बल तैनात किए गए हैं। देखा जाएगा। अभी स्थानीय एसओजी को भी हमने बुला लिया है, खुलासा करेंगे और सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। जय श्री राम। मैं हिंदू रक्षा दल से भूपेंद्र राजपूत, जिला संयोजक। आज मुझे सुबह सूचना मिली कि मिर्जापुर के पास एक हमारी कुछ जिहादियों द्वारा एक हमारी गौ माता को काट दिया गया है। हम तुरंत मौके पर पहुंचे एवं समस्त ग्रामवासी मौके पर आए एवं विभिन्न संगठन हमारे साथ। हमने पुलिस प्रशासन को सूचना दी। मौके पर हमारे सीओ साहब आए। सीओ साहब ने आश्वासन दिया है कि जल्दी से जल्दी घटना का खुलासा करें। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर अमरोहा से है, जहां हसनपुर कोतवाली क्षेत्र में तीसरा मिल इलाके में मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। ई रिक्शा और बाइक हटाने को लेकर शुरू हुई इस कहासुनी जो है वो देखते ही देखते खूनी संघर्ष में बदल गया। दोनों पक्षों के लोग लाठी डंडों के साथ सड़क पर उतर आए, जिससे करीब आधे घंटे तक अफरा तफरी मची रही। बीच बचाव करने आया एक युवक भी गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस जो है वो मौके पर पहुंची और हालात काबू में किए हैं। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है।
हिंसक झड़प जो है वो देखने को मिला है। अमरोहा का ये पूरा मामला है, जहां दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई, लाठी डंडे चले हैं। सिर्फ तो इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया वॉइस आपकी